हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल वर्क ज्ञान में। आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आज मैं बताने वाला हूं, अगर आप विदेश जाते हैं तो आपको किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। चाहे आप सऊदी जाते हैं, चाहे आप दुबई जाते हैं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, नहीं तो आपको जेल भी हो सकता है। तो वीडियो को अगर आप लोग अंत तक देखिएगा तो आपको बहुत कुछ नॉलेज मैं देने वाला हूँ। मैं आप लोगों के साथ में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। मैं विदेश में लगभग 4-5 साल से ज़्यादा काम किया हूँ और मैं बहुत कुछ आप लोगों को बताने वाला हूँ जिससे आप लोगों का हेल्प होगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर आए हो पहली बार तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हमेशा हेल्पफुल कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आते रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लाइक करें हमारे वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं सबसे पहले अपडेट पाने के लिए। फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप विदेश जा रहे हैं, पहली बार हो, चाहे आप बार बार जाते हैं, चाहे आप दूसरी तीसरी बार भी जा रहे हैं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है इसके बारे में डिटेल्स में मैं बता देता हूं आपको। आपको सबसे पहले इस बात को ध्यान रखना है कि आपको कभी भी जाना है तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर ही जाना है। अगर आप लॉन्ग जॉब में जा रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में ही जाइए। क्या होता है, कई बार एजेंट लोग धोखा दे देते हैं और आपको पता नहीं लगता है, आपको ऐसा वीज़ा पकड़ा देते हैं जिसमें एम्प्लॉयमेंट नहीं रहता है, जिसमें स्पॉन्सर का नाम नहीं रहता है। स्पॉन्सर का नाम का मतलब हो गया कि कंपनी का नाम रहना चाहिए उस वीज़ा पर। इस बात को आपको बखूबी ध्यान रखना है। जिस भी कंपनी में जा रहे हैं उसके बारे में पूरा रिसर्च करके जाएं। उसके बाद आपको क्या करना है कि जिस भी एजेंसी से जा रहे हैं तो उस एजेंसी के बारे में भी रिसर्च कर ले। एजेंट से जा रहे हैं तो एजेंट काफ़ी तरह के होते हैं, फंसाऊ एजेंट भी होते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको मान लीजिए कि आपका फ़्लाइट होने वाला है, आपको टिकट मिल गया, आपका वीज़ा मिल गया, आपको फ़्लाइट होने वाला है, आपको पासपोर्ट मिल गया। अब आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है इस बात पर चर्चा करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आप जिस भी कंट्री में जा रहे हैं, चाहे सऊदी जा रहे हैं, चाहे दुबई जा रहे हैं, चाहे ओमान जा रहे हैं, चाहे कुवैत जा रहे हैं, आपको क्या करना है कि उस कंट्री का आपको यहीं पर इंडिया में ही करेंसी ले लेना है, यानी कि उस कंट्री का पैसा आपको ले लेना है। क्योंकि अगर आप उस कंट्री में जाकर, चाहे मान लीजिए आप कुवैत में गए और अगर आप इंडियन मनी कुवैत में भजाएंगे तो आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। वहाँ पर रेट जो है कि डाउन मिलेगा। आप इंडिया में ही कोशिश करें कि जो भी है, चाहे कुवैत में, चाहे दुबई में, चाहे सऊदी में, आपको यहीं पर ही अपना करेंसी चेंज करा लेना है, एक्सचेंज कर लेना है। उसके बाद आपको क्या बात को ध्यान रखना है, आपका फ्लाइट होने से पहले आप एयरपोर्ट पर जो है कि 4 से 5 घंटा पहले पहुँचे। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आपको जो है कि आइडिया देता हूँ। आपको क्या करना है, जिस भी कंट्री में जा रहे हैं, चाहे कुवैत हो, चाहे दुबई हो, चाहे सऊदी हो, चाहे ओमान हो, चाहे कतर हो, आपको क्या करना है, उस कंट्री के सिम कार्ड को ले लेना है। नहीं तो आपके पास सिम नहीं रहेगा तो आपको उधर जाने के बाद से मुश्किल होगा, आपको सिम नहीं मिलेगा, आपका आईडी मांगेगा। तो इस बात का आपको बखूबी ध्यान रखना है कि आपको यहीं पर इंडिया में ही एयरपोर्ट पर, चाहे आप दिल्ली में फ़्लाइट करेंगे, चाहे आप मुंबई में फ़्लाइट करेंगे, कहीं पर भी फ़्लाइट कर रहे हैं, वहाँ पर पता लगाएं आपको उस कंट्री का सिम वहाँ पर मिलता है। एयरपोर्ट पर, हर एयरपोर्ट पर मिलता है, इंटरनेशनल जितने भी एयरपोर्ट हैं। सिम कार्ड ले लेना है और आपको वहाँ जाकर रिचार्ज कराना है। चाहे यहाँ पर पता कर ले आपको उसमें बैलेंस दे रहा है कि नहीं, नहीं तो वहाँ पर जाकर आप कार्ड खरीद के इजीली डाल सकते हैं। इस बात को आप जो है कि लिख कर रख लीजिएगा। इस बात को बखूबी ध्यान रखिएगा। अगर आप विदेश पहली बार जा रहे हैं तो आपको करेंसी ले लेना है, सिम कार्ड ले लेना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। उसके बाद वहाँ पर जिस एयरपोर्ट पर आप पहुँचिएगा, चाहे जो भी कंट्री का है, तो वहाँ पर आपको ध्यान देना है। वहाँ पर बहुत सारे ठग बैठे रहते हैं, आपको बहला फुसला कर लेकर चले जाएंगे। आपको जिस ऑफिस ने भेजा है, चाहे जो भी आपका एजेंसी है उसने भेजा है, तो उससे आपको बात कर लेना है कि वहाँ पर जाने के बाद से हमको कैसे उस कंपनी में हमको जाना है। फिर आपको कोई कांटेक्ट नंबर देगा या फिर आपको कोई पहचान के लिए टोपी देगा या कुछ भी देगा, आपको उसको पहन के रखना है। एयरपोर्ट पर जाने के बाद से वहाँ पर सिक्योरिटी चेक इन होगा, उसको कराना है बखूबी ध्यान से। आपको ध्यान रखना है इस बात को। सिक्योरिटी चेक इन के बाद से अपना लगेज वगेज लेकर आपको वहाँ पर बाहर निकल के खड़ा रहना है, इधर उधर नहीं जाना है। और जितने भी बंदे आपके साथ में जा रहे हैं उन सब से आपको दोस्ती कर लेना है, बातचीत कर लेना है। आप लोग एक जगह पर रुकिएगा तो आपका स्पॉन्सर जो रहेगा, यानी जो कंपनी रहेगा, उसका बंदा आएगा,
आपको लेकर जाएगा। और आपको ध्यान देना है, आप वीज़ा लेने के टाइम में इस बात का बखूबी ध्यान रखिएगा कि उस पर कंपनी का नाम मेंशन होना चाहिए, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हो, चाहे वो शटडाउन का वीज़ा हो, स्पॉन्सर का नाम जो है कि मेंशन रहता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये बात आप लिख कर रख लीजिए। उसके बाद आपको वहाँ पर जाइएगा तो वहाँ पर क्या होता है, काफ़ी धूप रहता है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो पानी वगैरह आपको एयरपोर्ट में पी लेना है और साथ में पानी का बोतल वगैरह कैरी करके रखना है। इस बात को आपको ध्यान रखिए। वहाँ पर सामान जो है कॉस्टली मिलता है, तो इस बात को भी आपको ध्यान देना है। बखूबी आपको करेंसी आप इंडिया में ले लिए हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा। और मोबाइल का जो है कि रिचार्ज आप एयरपोर्ट से भी खरीद सकते हैं, उसमें कोई मुश्किल नहीं है, आप कहीं से भी ले सकते हैं, चाहे उस कंट्री के किसी भी शॉप से ले सकते हैं मोबाइल का रिचार्ज। और सिम आपको इंडिया में से ही लेना है। इंडिया से अगर आप नहीं लीजिएगा तो वहाँ पर जाने के बाद से वहाँ का आईडी मांगेगा तो आपको मुश्किल हो जाएगा। इस बात को आप बखूबी ध्यान में रखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको जो कंपनी लेकर जाएगा, वो गाड़ी में लेकर जाएगा, वहाँ पर आपको कंपनी में ले जाकर छोड़ देगा। इस बात का ध्यान रखना है कि आप अगर कहीं पर घूमने जाते हैं उस कंट्री में, चाहे कतर में हो, चाहे सऊदी में हो, चाहे दुबई में हो, उस कंट्री में अगर आप घूमने जाते हैं तो अपने पास में जब तक आपका आईडी बनकर नहीं आता है, अगर आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में जा रहे हैं तो जब तक आईडी बन के नहीं आता है तब तक आप लोगों को अपना पासपोर्ट का जीरोक्स कैरी करके रखना है और वीज़ा कॉपी कैरी करके रखना है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। कहीं भी जाइए आप अपने साथ रखिए, इस बात को आपको ध्यान देना है, क्योंकि वहाँ पर पुलिस हमेशा घूमती रहती है, आपको तुरंत पकड़कर और आपसे आईडी मांग देगा। तो आईडी नहीं है तो आप पासपोर्ट का जीरोक्स शो कर सकते हैं और अपना वीज़ा शो कर सकते हैं जिस पर स्पॉन्सर का नाम रहेगा। इस बात को आपको ध्यान देना है। उसके बाद आपको कहीं पर भी जाना है तो अपने साथ में किसी ना किसी बंदा को लेकर जाना है, अकेले नहीं जाना है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास पासपोर्ट कॉपी नहीं है और वीज़ा कॉपी नहीं है, आईडी नहीं है, तो आपको जेल भी हो सकता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो आपको हमेशा अपने साथ में, जब तक आपका आईडी बन के नहीं आता है तब तक आपको अपने साथ में पासपोर्ट कॉपी और वीज़ा कॉपी रखना है, नहीं तो आपको जेल में भी जाना पड़ सकता है। ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह के हेल्पफुल कंटेंट के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें हमारे वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं सबसे पहले अपडेट पाने के लिए। फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें।